हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण यादव उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। हम फंडामेंटल में डिस्कस कर रहे थे, तो आज का न्यू टॉपिक देखेंगे फंडामेंटल में BLS या CPR। जो CPR है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? BLS। सबसे पहले देखते हैं CPR। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन एंड BLS का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या? बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये क्या होता है इसके फुल फॉर्म? CPR एंड BLS के। उसके बाद देखते हैं अपन CPR का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होता है? प्रोवाइडिंग O2 टू द वाइटल organ until available of medical emergency और मेडिकल हेल्प। जब तक पेशेंट को कोई मेडिकल इमरजेंसी अवेलेबल नहीं हो जाती, तब तक क्या करना है? पेशेंट को O2 क्या करना है? प्रोवाइड करना है। उसके बाद देखते हैं जो CPR के जो इंडिकेशन है, कौन से पेशेंट में अपन CPR देंगे वो देखते हैं। इंडिकेशन ऑफ CPR। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन? इंडिकेशन किसमें देंगे? एक तो कार्डिक पेशेंट किसमें? कार्डिक अरेस्ट पेशेंट में। देन सेकंड किसमें करेंगे? रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ये क्या है? इंडिकेशन। इन पेशेंट में अपन क्या करेंगे? CPR यूज। उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन से पेशेंट में अपन CPR नहीं देंगे? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फर्स्ट है सीवियर ब्लड लॉस। जो सीवियर ब्लड लॉस के पेशेंट है उसमें क्या नहीं देंगे? CPR। क्योंकि अपने को पता है जो कार्डिक पेशेंट है, जो कार्डिक अरेस्ट पेशेंट है, इसमें क्या होता है? जो अपना जो ब्लड है वो क्या नहीं हो पाता, पूरी बॉडी में पंप नहीं हो पाता। उसकी वजह से क्या होता है? कार्डिक क्या होता है? अरेस्ट। तो उसमें अपन क्या देते हैं? CPR। तो अपन को पता है कि जो पेशेंट, जो सीवियर ब्लड लॉस का पेशेंट है, उसमें ब्लड ही नहीं होगा, तो अपन उसको CPR कैसे देंगे? उसका कोई रोल उसमें, उसका कोई मतलब नहीं है CPR देने का, क्योंकि इसमें ब्लड ही नहीं है, तो CPR नहीं देंगे। सेकंड नंबर का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है टर्मिनल इल पेशेंट। क्या? टर्मिनल इल पेशेंट। कौन सा? कैंसर पेशेंट। इसमें भी क्या नहीं देंगे? CPR। इसमें डॉक्टर क्या एडवाइज करता है? DNR का मतलब होता है डू नॉट रिससिटेशन। उसको क्या नहीं करना है? रिससिटेट नहीं करना है, CPR नहीं देना है। तो ये क्या थे इसके दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके बाद देखते हैं अपन क्या, जो उसका पेशेंट का जो रेस्पॉन्स है या कॉन्शियसनेस का, उसको देखने के मेथड। उससे पहले देखते हैं अपन प्रायोरिटी। CPR देने की प्रायोरिटी क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं प्रायोरिटी। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? चेक द कॉन्शियसनेस। पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियसनेस। सबसे पहले क्या चेकते हैं? उसका कॉन्शियसनेस। सेकंड नंबर पे चेक करते हैं पल्स। क्या? पल्स। थर्ड नंबर पे चेक करेंगे अपनों क्या उसका सर्कुलेशन। क्या? सर्कुलेशन।
फोर्थ नंबर पे अपनी प्रायोरिटी क्या है, एयरवे, क्या, एयरवे। देन फिफ्थ नंबर पे लास्ट प्रायोरिटी क्या है, ब्रीथिंग, क्या, ब्रीथिंग। प्रायोरिटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो सीपीआर देने की जो प्रायोरिटी है वो क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपनी प्रायोरिटी है, सबसे पहले कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, उसके बाद पल्स देखेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन, देन एयरवे और देन ब्रीथिंग। तो अब जो अपना कॉन्शियसनेस है, क्या कॉन्शियसनेस, इसको चेक करने के लिए या रेस्पॉन्स को चेक करने के लिए पास अपने मेथड है। एडल्ट मतलब एडल्ट में कॉन्शियसनेस देखने के लिए अपने पास 2 मेथड है। कौन से 2 मेथड? तो सबसे पहले देख लेते हैं एडल्ट में। किसमें? एडल्ट में। एडल्ट में सबसे पहले मेथड है कौन सा मेथड है? शेक एंड शाउट। कौन सा मेथड है? शेक एंड शाउट मेथड। पेशेंट का जो कंधा है उस पर थपथपाएंगे अपन और बोलेंगे आर यू ओके। तो अगर पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है कि आई एम ओके, तो पेशेंट क्या है? कॉन्शियसनेस। अगर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, तो वो क्या है? अनकॉन्शियसनेस। क्या है? अनकॉन्शियसनेस। तो ये क्या हो गया? एडल्ट में कॉन्शियसनेस या रेस्पॉन्स चेक करने के लिए कौन सा क्या मेथड है? फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है? काउज मेथड। क्या? COWS। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है काउज मेथड के बारे में। तो काउज का मतलब क्या होता है? कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? अगर पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है तो क्या है? पेशेंट कॉन्शियस है, और रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो क्या वो? अनकॉन्शियस। उसके बाद देखते हैं सेकंड, COO फॉर ओपन योर आईज। ओपन योर आईज। पेशेंट को बोलना है कि आपकी आंखें खोलो। अगर पेशेंट आंखें खोल पा रहा है तो क्या है? कॉन्शियस। अगर नहीं खोल रहा है तो क्या है? अनकॉन्शियस। वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो क्या होगा? अनकॉन्शियस। थर्ड नंबर पे है व्हाट्स योर नेम। W फॉर व्हाट्स योर नेम। पेशेंट को उसका नाम पूछेंगे, अगर वो रेस्पॉन्स दे रहा है, अपना नाम बता रहा है तो क्या है? कॉन्शियस। अगर वो अपना नाम नहीं बता पा रहा तो क्या है? अनकॉन्शियस, क्योंकि वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। फोर्थ नंबर पे COWS। S फॉर स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब है पेशेंट को बोलना है कि होल्ड माई हैंड या फिंगर। पेशेंट को बोलना है कि मेरा हाथ पकड़ो या फिंगर। तो उससे पता लगेगा अगर पेशेंट नर्स का हैंड होल्ड कर रहा है तो वो क्या है? कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्स दे रहा है। अगर वो हैंड होल्ड नहीं कर रहा है तो क्या है? अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो ये एडल्ट में रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के 2 मेथड है, शेक एंड साउट मेथड एंड देन काउज मेथड। एग्जाम पूछता है काउज मेथड किस में यूज करते हैं? एडल्ट में यूज करते हैं। किसके लिए? रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए। नेक्स्ट है अपना नियोनेट में या इन्फेंट में, सॉरी चिल्ड्रन या इन्फेंट में। चिल्ड्रन या इन्फेंट में जो रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने का मेथड कौन सा है? पाल्म और सोल को क्या करते हैं? रिफ्लेक्स करते हैं। पाल्म या सोल को रिफ्लेक्स मेथड क्या करते हैं? यूज करते हैं। अपन जो इन्फेंट या चिल्ड्रन है उससे क्या करेंगे? पाम या सोल को क्या करेंगे? टैप करेंगे। उससे क्या करेगा? वो रेस्पॉन्स देगा, रिफ्लेक्स देगा। अगर वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्स कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है, तो क्या पेशेंट क्या है? इन्फेंट या चिल्ड्रन कॉन्शियस। अगर वो कोई रिफ्लेक्स नहीं दे रहा तो क्या है? अनकॉन्शियस। तो ये अपने मेथड देख रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के। एडल्ट में 2 मेथड है, शेक एंड साउट मेथड एंड काउज मेथड। उसके बाद जो चिल्ड्रन और जो इन्फेंट उसमें एक मेथड है पाल्म या सोल रिफ्लेक्स। इसके बाद अपन देखते हैं, अपन ने चेक किया चेक द कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस या रेस्पॉन्सिवनेस को चेक करने के मेथड देखे। इसके बाद देखते हैं अपन क्या? पल्स। क्या देखते हैं? पल्स। इसको हम एक सारणी में देख लेते हैं, टेबल से देख लेते हैं पूरा पल्स सर्कुलेशन को। तो इसको मिटा देते हैं अपन। उससे पहले अपन देख लेते हैं रेस्पॉन्सिव। पल्स से पहले अपन देख लेते हैं रेस्पॉन्सिव और मतलब अनरेस्पॉन्सिव को। अगर पेशेंट कॉन्शियस या रेस्पॉन्सिव, क्या कॉन्शियस या रेस्पॉन्सिव। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और उसमें पल्स प्रेजेंट है, क्या है? पल्स क्या है? प्रेजेंट है, तो उसको CPR की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ CPR। नो नीड CPR।
अगर पेशेंट कॉन्शियस है और उसमें पल्स क्या है, एब्सेंट है, क्या है, पल्स एब्सेंट है, तो उसमें कौन सा मेथड है सीपीआर का, ABC। कौन सा है, ABC। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पेशेंट कॉन्शियस है और देन पल्स उसकी क्या है, एब्सेंट है, तो उसमें सीपीआर का कौन सा मेथड है, वो क्या है, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद देखते हैं पेशेंट अनकॉन्शियस है, क्या है, अनकॉन्शियसनेस है या अनरेस्पॉन्सिव है, क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है, उसमें क्या करेंगे, उसमें अगर पल्स क्या है, एब्सेंट है, उसमें क्या है, जो अपना अनकॉन्शियस पेशेंट या अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है उसमें पल्स प्रेजेंट नहीं रहेगी, उसमें क्या है, सॉरी, पल्स प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो अपना अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें पल्स क्या है, एब्सेंट है, तो इसमें जो सीपीआर का मेथड है वो कौन सा है, वो कौन सा है, CAB, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो अपना अनकॉन्शियस पेशेंट या अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है उसमें पल्स एब्सेंट है, तो सीपीआर का कौन सा मेथड यूज करेंगे, CAB। इधर कॉन्शियस में पल्स एब्सेंट है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, ABC। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखते हैं अपन जो टेबल बनाते हैं। हाँ, यहाँ एक पॉइंट और देख लेते हैं। अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है और उसकी पल्स एब्सेंट है, उसको क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो यहाँ एक क्या आता है, कोड आता है, जो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछता है कोड के बारे में। इसका अपन अलग से एक लेक्चर लेंगे, कोड। यहाँ बताते तो कौन सा कोड है, अनकॉन्शियस पेशेंट में पल्स एब्सेंट है तो यहाँ क्या आएगा, ब्लू कोड, क्या आएगा, ब्लू कोड। यहाँ क्या करेंगे अपन, जो इमरजेंसी टीम है उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, किसके अंदर आता है, ब्लू कोड के अंदर, CAB। सीपीआर किसके अंदर आता है, ब्लू कोड के अंदर। एग्जाम क्वेश्चन पूछता है एम्स यहाँ से कोड के अंदर से, इसका अलग से लेक्चर लेंगे अपन कोड के बारे में। तो अपन देख लेते हैं टेबल। अब सबसे पहले अपने रेस्पॉन्सिव चेक कर लिया था, उसके बाद चेक द कॉन्शियसनेस, उसके बाद था अपना पल्स के बाद था सर्कुलेशन। तो अपन टेबल में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एज ग्रुप। जो सीपीआर का जो एज ग्रुप है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। यहां से आपको एज देके क्वेश्चन पूछेगा, जैसे जो एडल्ट है, जो मोर देन 8 ईयर है, उसको किस में मानेंगे अपन, एडल्ट में। देन जो 1 से 8 ईयर है उसको किस में मानेंगे, चिल्ड्रन में। किस में, चिल्ड्रन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि 7 ईयर का पेशेंट है तो उसके बारे में पूछेगा फिर सीपीआर की कंडीशन क्या है, तो उसको किस में मानेंगे अपन, चिल्ड्रन में। देन जो इन्फेंट है वो क्या है, लेस देन 1 ईयर, क्या है, लेस देन 1 ईयर। तो अपन देख रहे थे क्या, पल्स, रेस्पॉन्सिवनेस अपन चेक कर लिया था, लेवल ऑफ द चेक द कॉन्शियसनेस। उसके बाद क्या था प्रायोरिटी में, क्या था, पल्स। तो अपन देखते हैं सबसे पहले पल्स, क्या है, पल्स। जो पल्स चेक करने का ड्यूरेशन है, पल्स चेक करने का ड्यूरेशन वो कितना है, 10 सेकेंड और या लेस देन 10 सेकेंड, या तो 10 सेकेंड या लेस देन 10 सेकेंड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी कंबाइंड एम से क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग सीपीआर के दौरान पल्स चेक करने का कितना ड्यूरेशन है, वो है 10 सेकेंड या लेस देन 10 सेकेंड। क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको रेंज में क्वेश्चन पूछता है तो कितना है, 5 to 10 सेकेंड। कितना है, 5 to 10 सेकेंड। पल्स में देखते हैं जो अपना एडल्ट है उसमें कौन सी ड्यूरिंग सीपीआर कौन सी पल्स चेक करते हैं एडल्ट में, तो कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड। कौन सी, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। कौन सी पल्स, कैरोटिड। उसके बाद जो चिल्ड्रन है उसमें कौन सी पल्स चेक करते हैं, फीमोरल। कौन सी, फीमोरल पल्स चेक करते हैं। ये क्या है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, कैरोटिड। कौन सी है, कैरोटिड पल्स, ये इसकी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी। उसी प्रकार जो इन्फेंट है उसमें कौन सी पल्स चेक करते हैं, ब्रेकियल। कौन सी, ब्रेकियल पल्स, ये क्या है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड पे चेक कर सकते हैं अपन फीमोरल। कौन सी, फीमोरल। सेकंड नंबर पे चेक कर सकते हैं फीमोरल पल्स। तो अपने पल्स देखा, सबसे पहले इसको क्या देखा, ड्यूरेशन देखा 10 सेकंड या लेस देन 10 सेकंड। उसके बाद देखा जो एडल्ट है मोर देन 8 ईयर के जो पेशेंट है उसमें कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। उसके बाद जो का चिल्ड्रन में 1 से 8 ईयर के जो पेशेंट है उसमें फीमोरल पल्स चेक करेंगे। अगर फीमोरल पल्स चेक नहीं करते तो सेकंड प्रायोरिटी क्या है, कैरोटिड पल्स। उसके बाद इन्फेंट में ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। कौन सी, ब्रेकियल पल्स।
अगर ब्रेकियल पल्स नहीं देख पाते तो क्या सेकंड प्रायोरिटी क्या है, फीमोरल पल्स। कौन सी, फीमोरल पल्स। उसके बाद देखते हैं अपन कंप्रेशन, क्या कंप्रेशन। थर्ड नंबर पे था अपना प्रायोरिटी में, फर्स्ट था चेक द कॉन्शियसनेस, उसके बाद क्या था पल्स, उसके बाद क्या था सर्कुलेशन। तो थर्ड देखते हैं अपन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में सबसे पहले देखते हैं अपन साइट, ये जो कंप्रेशन करेंगे अपन, क्या कंप्रेशन, उसकी साइट कौन सी है, सबसे पहले देखते हैं साइट। तो एडल्ट में देखते हैं अपन साइट कौन सी जगह अपन सीपीआर देंगे, तो क्या है वो, लोअर हाल्फ ऑफ स्टर्नम, क्या लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, क्या लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। अगर आपको एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं दिया लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, तो क्या आएगा, बिटवीन द निप्पल लाइन, निप्पल लाइन, जो अपनी निप्पल है, बहुत निप्पल है, इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, सीपीआर, कहाँ देख सकते हैं, बिटवीन द निप्पल लाइन। उसके बाद अगर आपको ये ऑप्शन नहीं है तो क्या आ सकता है, मिड ऑफ स्टर्नम, क्या मिड ऑफ स्टर्नम, मिड ऑफ स्टर्नम कहाँ दे सकते हैं, जो स्टर्नम का बीच वाला पार्ट है, ये अपना स्टर्नम है, तो ये कह सकते हैं मिड ऑफ स्टर्नम। उसके बाद जो अपना ये किस में था, एडल्ट में, साइड किसकी, सीपीआर देने की। ये जो सेम है पोजीशन वो कहाँ आएगी, चिल्ड्रन में, इसमें भी क्या आएगी, सेम, क्या आएगी, सेम। उसके बाद जो इन्फेंट आता है अपना, इन्फेंट, इसमें क्या देंगे, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। अपन देखा था ये निप्पल है, यहाँ अपन एक लाइन ड्रॉ की थी, एडल्ट में और चिल्ड्रन में कहाँ दे रहे थे अपन, बिटवीन किस पे, निप्पल लाइन पे। इसमें क्या देंगे अपन, जो इन्फेंट, इसमें क्या देंगे, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, इसमें कहाँ देंगे अपन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, ये निप्पल लाइन है, इसके जस्ट बिलो, जस्ट नीचे, यह क्या देंगे, सीपीआर किस में, इन्फेंट में। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं अपन, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ उसको, साइड के बाद देखते हैं अपन डेप्थ, क्या डेप्थ। तो डेप्थ को अपन देखते हैं, डेप्थ को याद करने का तरीका है एडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। सबसे पहले इन्फेंट में देखो यहाँ कितना आएगा, 1 से 1.5 इंच। अगर आपको इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 इंच इजिकल टू 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन सेंटीमीटर में। तो इन्फेंट का कितना होगा, 1 से 1.5 इंच डेप्थ। उसके बाद जो अपना चिल्ड्रन का है वो कितना होगा, 1.5 से 2 इंच, कितना होगा, 1.5 से 2 इंच। उसके बाद जो एडल्ट का है वो कितना होगा, 2 से 2.4 इंच। आपको याद रखना है कि जो एडल्ट है इसमें जो 2.4 है इससे ज़्यादा नहीं लेना, ये गाइडलाइन है, 2.4 से ज़्यादा नहीं लेना है। क्लियर है यहाँ तक। अपन देखा डेप्थ, डेप्थ के बाद देखते हैं अपन इसमें क्या, जो कंप्रेशन का रेट क्या है, क्या रेट, कंप्रेशन का रेट क्या है, इसका जो रेट है जस्ट कंप्रेशन का वो कितना है, 100 पर मिनट, कितना है, 100 पर मिनट। तीनों में सेम है, एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट, 100 पर मिनट। इसमें भी क्या आएगा, 100 पर मिनट। यहाँ तक क्लियर है। अपन देखा डेप्थ, रेट, उसके बाद होता अपना क्या, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। क्या आता है, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। जो अपना कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है वो जो एडल्ट है इसमें कितना आएगा, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, 30:2। चिल्ड्रन में क्या आएगा, अगर 1 रेस्क्यूअर है, क्या है, 1 रेस्क्यूअर है, 1 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है तो इसमें क्या आएगा, 30:2, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन। अगर 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, कितना, 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है
तो इसमें क्या हो जाएगा 15 कंप्रेशन इज टू 2 क्या हो जाएगा वेंटिलेशन, क्या हो जाएगा 2 वेंटिलेशन। याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछता है यहाँ से ही। एक सेवन ईयर का पेशेंट है, उसको CPR देना है, 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है। कितने रेस्क्यूअर प्रेजेंट है 2। तो उसमें जो कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो है वो कितना होगा। अगर 7 ईयर का है, चिल्ड्रन है और 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, तो 2 रेस्क्यूअर तो कितना हो गया अपना वो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 15:2। उसी प्रकार इन्फेंट में आएगा सेम चिल्ड्रन के जैसे। अगर 1 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, कितना 1 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, तो वो कितना जाएगा 30:2। अगर 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा वही 15:2, सेम चिल्ड्रन की तरह। और ये है एडल्ट में चाहे 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो, कितना आएगा वेंटिलेशन कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 30:2। ये सेम है। आपको क्वेश्चन पूछेगा चिल्ड्रन से या इन्फेंट से, एज ग्रुप देके क्वेश्चन पूछेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में सेम है। 1 रेस्क्यूअर हुआ तो 30:2, अगर 2 रेस्क्यूअर है तो कितना हो जाएगा 15:2। क्लियर है। इसके बाद अपन आता है क्या, अपन ने देख लिया सबसे पहले उसमें देखा पल्स के बाद एक कंप्रेशन में देखा अपने क्या, सबसे पहले देखा उसमें साइड के बाद देखा अपने डेप्थ के बाद रेट के बाद में क्या देखा कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। यहाँ तक क्लियर है अपना। उसके बाद देखते हैं अपन जो एक साइकिल अपना क्या 1 साइकिल है, वो क्या होगा 1 साइकिल, उसमें क्या होता है 30:2, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, क्या होता है 30 वेंटिलेशन और 2 कंप्रेशन। उसी प्रकार अपन को इसमें क्या करना है, जो 2 मिनट है, 2 मिनट में क्या करना है 5 साइकिल क्या करना है कंप्लीट। 2 मिनट में क्या करना है 5 साइकिल क्या करना होता है कंप्लीट। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है, अगर 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, तो अगर फर्स्ट रेस्क्यूअर है वो क्या हो गया फैटिग, क्या हो गया वो थक गया, तो सेकंड रेस्क्यूअर जो कब उसको CPR देगा, सेकंड रेस्क्यूअर कब CPR देगा, तो उसमें या तो आपको या तो आपको टाइम देगा या आपको साइकिल देगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि सेकंड रेस्क्यूअर कब CPR देगा या वो चेंज कब होगा, वो आता है। अगर टाइम में देगा तो वैसे देगा 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट। ये आपको टाइम पीरियड दे देगा और बोलेगा कि सेकंड रेस्क्यूअर कब चेंज होगा, तो होगा एवरी 2 मिनट पे, क्योंकि 2 मिनट में पता आपको 5 साइकिल क्या हो जाते हैं कंप्लीट, तो एवरी 2 मिनट पे क्या हो जाएगा चेंज। अगर आपको टाइम पीरियड न देके साइकिल दे दे 5 साइकिल, 10 साइकिल, 15 साइकिल या 20 साइकिल, तो आपको पता है कि अपन ने 2 मिनट में क्या देखा था 5 साइकिल, 2 मिनट या 5 साइकिल। ये देखना अपन को क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आज अपन ने CPR में देखा कहाँ तक, अपन ने सबसे पहले देखा चेक द रेस्पॉन्सिवनेस या कॉन्शियसनेस, उसके बाद देखा पल्स, उसके बाद देखे क्या कंप्रेशन या सर्कुलेशन। तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एयरवे एंड ब्रीथिंग। तो आज तक बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।